जब बर्दाश्त के बाहर होता है तो ये दृश्य दिखाई देता है। नहीं, ये तो आंदोलन रोज चलेगा। वो ये कहते हैं सभी धर्म एक समान है भारत में, और भारत के 125 करोड़ लोगों को गुमराह करते हैं। जेपी जी, आज पुजारियों के लिए बीजेपी को साथ में उतरना पड़ा, कोई राजनीतिक मोड़ या फिर सिर्फ धर्म की? बीजेपी तो हमेशा पुजारियों के साथ है। हम तो जब घर से चलते हैं तो पूजा करके चलते हैं, जब अच्छा काम करते हैं तो पूजा करते हैं। तो हमारे तो संस्कारों में पूजा है। दिल्ली सरकार जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, जब नमाज जो पढ़ाते हैं, जो हमारे मस्जिद में मौलवी हैं, उनके लिए सैलरी की व्यवस्था है, तो मंदिर पुजारी को सैलरी क्यों नहीं? हम ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो उनको सभी हमारे पुजारियों को सैलरी देनी चाहिए। अगर नहीं मानते हैं, अगर मुख्यमंत्री साहब नहीं मानते हैं, कोई हल नहीं निकलता है, तो ये धरना कब तक चलता रहेगा? नहीं, ये तो आंदोलन रोज चलेगा। ये पुजारी तो रोज मंदिर में रहते हैं, हजारों लोग सुबह मंदिर में आते हैं। तो ये आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और तुष्टीकरण खत्म होगा और हमारे पुजारियों को मानदेय मिलेगा। सर, सनातन धर्म को बचाने की क्या जरूरत आ गई है ऐसी? सनातन धर्म क्या वाकई में खतरे में दिख रहा है? सनातन धर्म को बचाने की बात नहीं है। सनातन धर्म खतरे में नहीं है। ये जो अरविंद केजरीवाल तुष्टीकरण की नीति कर रहे हैं, आज ये जो आंदोलन है, ये अरविंद केजरीवाल के लिए खतरे की घंटी है। अरविंद केजरीवाल को ये तुष्टीकरण की नीति छोड़नी पड़ेगी। इस समाज का जो हक है, इस मानदेय जिनको मिलना चाहिए, वो मानदेय हम लेके रहेंगे, ये हमारी मांग है। एक स्पेशल एक धर्म को लेकर, अच्छा आप कर रहे हैं? अच्छा, एक धर्म को लेके जो है वो लगातार टारगेट किया जा रहा है। उस धर्म को मिल रही है तो हमारे धर्म को क्यों नहीं मिल रही है सैलरी को लेके? अब सारे धर्म गुरु जो है जिस तरह से सड़कों पे आए हैं, अगला कदम क्या रहेगा? नहीं, हम तो लंबे समय से दिल्ली विधानसभा के अंदर इस मांग को उठाते रहे हैं। यदि इमामों को हर महीने 40,000 रुपया वेतन दिया जा सकता है, तो दिल्ली के जो हमारे पुजारी हैं, उन पुजारियों को भी अरविंद केजरीवाल की सरकार को 40,000 रुपया हर महीने वेतन देना चाहिए। ये मांग विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों ने उठाई और अरविंद केजरीवाल ने यह वायदा भी किया था कि इस मांग पर हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। लेकिन आज तक भी अरविंद केजरीवाल ने हमारी इस न्यायोचित मांग को स्वीकार नहीं किया है। आज दिल्ली से हजारों पुजारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर उपस्थित हुए हैं। मैं इनका अभिनंदन करता हूं और दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों की ओर से उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस मुद्दे को हम विधानसभा के अंदर फिर पूरी मजबूती के साथ उठाएंगे। और जब तक पुजारियों को 40,000 रुपया वेतन हर महीने अरविंद केजरीवाल की सरकार की ओर से उपलब्ध नहीं करा दिया जाएगा, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके लिए विधानसभा के अंदर भी, विधानसभा के बाहर भी संघर्ष करते रहेंगे। धन्यवाद। विदुर जी, आस्था का सहारा लेके क्या बीजेपी 2024 के लिए अपने रास्ते खोल रही है? अरे यार, कैसी बातें कर रहे हो आप? मुझे लगता है केजरीवाल की चाय पियाए आप, या मायावती मुलायम सिंह की चाय पियाए। तो किसी आई एम सॉरी। केजरीवाल साहब के प्रोफाइल पे जाइए आप, ट्विटर हैंडल पर जाइए आप, केजरीवाल साहब के ट्विटर हैंडल पर, वहाँ देखिए उसने ट्विटर हैंडल पे अपना क्या लिखा प्रोफाइल, कि सभी धर्म एक समान हैं, सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, सभी धर्म के लोगों में प्रेम भावना तभी बढ़ेगी, सबको एक जैसा देखेंगे। जब मैंने उनके ट्विटर हैंडल पर ये देखा तो मुझे लगा कि केजरीवाल साहब की कथनी और करनी देखिए, हैं तो माननीय मुख्यमंत्री, पर कितने धूर्त मानवता के व्यक्तित्व हैं कि वो ये कहते हैं सभी धर्म एक समान है भारत में, और भारत के 125 करोड़ लोगों को गुमराह करते हैं। उनको जानकारी होनी चाहिए कि केजरीवाल साहब मस्जिद के मौलवियों को, मस्जिद के मुजाहिदीन जो वो उनकी अजान लगाते हैं, उनको 40,000 18,000 सैलरी दे रहे हैं। अगर उनको दे रहे हैं तो मंदिर के पुजारी को क्यों नहीं, गुरुद्वारा के ग्रंथी को क्यों नहीं, चर्च के फादर को क्यों नहीं, जब सभी एक समान है? तो इसीलिए हमने उनसे मांग की कि केजरीवाल साहब की याददाश्त कमजोर हो गई होगी या उनको ध्यान में नहीं रहा होगा, इस देश में और भी लोग रहते हैं सभी धर्म के, तो हमने कहा इनको भी सैलरी दो पुजारियों को। केवल ये हमारा मानना था
और 1 साल पहले हमने ये बात उठाई यहीं केजरीवाल के घर पे, हमारे नेता प्रतिपक्ष विदुड़ी साहब ने फिर इसको विधानसभा में जोर से कहा, ये केवल पुजारियों के हक के लिए, इसमें भावना कहाँ रह गई? आप मत दो मौलवियों को, आप मत दो उनके मुजाहिरों को। जब मौलवियों को दोगे तो पुजारी को क्यों नहीं? मौलवियों को अगर नहीं मिलेगी तो पुजारी शांत है। सब बराबर, उनको धर्म नहीं होगा। एक पिता के 2 बेटे हैं, एक को 2 कमरे दे दे, एक को कहते तू झोपड़ी में भी नहीं रहेगा, तो उस पिता को ये पूछा जाएगा ना, अदालतें, संविधान, कोर्ट, इसका हक कहाँ जाएगा? तो इसीलिए या तो दो तो सबको दो, सब एक समान। और हमने नहीं कहा, आपके ट्विटर हैंडल प्रोफाइल पर है, उसको कब बदलेंगे पता नहीं, उसका वो भी ले लेना आप, क्या बोलते हैं, स्क्रीनशॉट भी। ये मैं दिखाते हूँ, देखो केजरीवाल साहब का हैंडल आप देखिए, उनकी करनी और कथनी हम सबको दिखनी चाहिए ना केजरीवाल साहब की। इसीलिए हमारे ऊपर ये आरोप लगाना, ये है इनका ट्विटर हैंडल। इसमें बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है सभी धर्म एक समान है। ये मैंने पढ़ा 1 साल पहले, मैंने मत्थे में हाथ मारा, अरे केजरीवाल कितना बड़ा ठग है तू है? तो अब गोवा के लोगों को, हिमाचल के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को, गुजरात के लोगों को तो जानकारी को पढ़ के खुश होते होंगे। देखो केजरीवाल सब भारत को एक तरफ आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो केजरीवाल को उनकी करनी और कथनी का सबूत देने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। हमें को शौक नहीं है, पुजारियों को शौक नहीं है कि तपती दोपहरी में सड़कों पर बैठेंगे, और पिछले साल भी तपती दोपहरी में ही गर्मी में आकर बैठे थे लोग। लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, धरना आज दे रहे हैं, सनातन धर्म को बचाने की जरूरत पड़ेगी। देखिए, दर्द जब बर्दाश्त के बाहर होता है तो ये दृश्य दिखाई देता है, और मैं समझता हूं कि आज जो अरविंद केजरीवाल का धार्मिक भेदभाव है, उसके खिलाफ दिल्ली के मंदिर, गुरुद्वारे सभी खड़े हो गए हैं, और हम इसको लक्ष्य तक ले जाके रहेंगे। अगर फिर भी अगर नहीं अरविंद केजरीवाल मानते, आंदोलन जारी रहेगा। हाँ, निश्चित रूप से लक्ष्य पाने तक जारी रहेगा। अगर बीजेपी बीच में कूद पड़ी है, जिस तरीके से बीजेपी समर्थन कर रही है, लोगों का कहना है कि एजेंडा है 2024 तक चुनाव जीतने का बीजेपी का। ये एजेंडा पुजारियों को, ग्रंथी लोगों को उनका हक दिलाने का है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी जी, जिन्होंने बताया कि ये हथकंडा है उन दुराचारियों को सबक सिखाने का। क्या है आप लोगों का मानना, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।